Good morning, students. Today we are going to start with grammar of PA3. And first of all, we will do chapter number 2, that is noun phrases and noun clauses. Beta ji, in first chapter we have studied about phrases and clauses. So what we studied in that? What is phrase? First of all, you need to know the definition of phrase. What is a phrase? It is a group of words that makes some sense but not complete sense. कुछ वो सेंस बनाता है, कुछ सेंस देते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. फ्रेज इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड. ओके, और वो वर्ड्स मिलके कुछ सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते. अनदर थिंग, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. गॉट इट? Like if I say after some days, तो after some days इसमें ना तो कोई वर्ब है और ना ही कोई सब्जेक्ट है, लेकिन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कुछ दिनों के बाद, मीन्स कुछ तो समझ आ रहा है कि कुछ दिनों बाद कुछ होगा. गॉट इट? सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ फ्रेज. इफ़ आई विल से दैट ऑन द शेल्फ, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि शेल्फ पे कुछ है ना, किसी चीज़ के बारे में बता रहे होंगे कि शेल्फ पे कुछ तो है. सो ऑन द शेल्फ, इसमें क्या कोई सब्जेक्ट है? नो, देयर इज़ नो सब्जेक्ट, बट इट मेक्स सम सेंस. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस, and it has no subject and verb combination. Understood? Now come to noun phrase. Now it is also a phrase. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन वो फ्रेज क्या बताएगा? वो काम करेगा एज अ नाउन. नाउन क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है. ठीक है, गॉट इट? सो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करेंगे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, दैट आर कॉल्ड नाउन फ्रेजेस, बट they are the group of words which make some sense but not the complete sense and does the work of a noun. For example, the boy wants to go home. ठीक है, सी टू गो होम. अब इस सेंटेंस में अगर आपको बोला जाए कि किसी फ्रेज को अंडरलाइन करो, तो व्हाट यू विल डू? यहाँ पर द बॉय, बॉय इज़ अ सब्जेक्ट, वॉन्ट्स इज़ अ वर्ब. तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है जो कि फ्रेज हैं. तो फ्रेज क्या है यहाँ पे? जिसमें था सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. सो टू गो होम, ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ अ फ्रेज, जो कि एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है. तो फ्रेज यहाँ पे ये है. अब ये जो फ्रेज है, व्हाट इज़ होम? टू गो होम. सो इट डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं ये तीनों वर्ड्स. वर्ब क्या है? वॉन्ट. वॉन्ट्स एक वर्ब है जो कि जिसका कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉन्ट एंड इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. नाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होता है या तो फिर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज. ये फ्रेज है क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है. गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ सेकेंड, डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक? नाउ सी, यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है. इंजॉय क्या है? वर्ब है. और रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस
बुक। नाउ तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये फ्रेज हुआ। अब फ्रेज में कौन सा फ्रेज हुआ, हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस पढ़े थे ना बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा फ्रेज हुआ, फ्रेज तो है लेकिन पता करना है कौन सा फ्रेज है, ठीक है। सो कौन सा फ्रेज है, अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, रीडिंग द बुक, ये द बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रीडिंग द बुक इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंजॉय, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं ये तीनों के तीनों। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। सी, वी होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे देखो, सी हियर, वी होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये क्या है, फ्रेज है बेटा। क्यों फ्रेज है, फ्रेज इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, ठीक है। टू विन है तो ये तो इन्फिनिटिव है, जिसके साथ टू और टू लगता है वो इन्फिनिटिव बन जाता है ना, ठीक है। टू विन इज अ इन्फिनिटिव, वी सब्जेक्ट, होप्स इज अ वर्ब, टू विन द फर्स्ट प्राइज ये क्या कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी चीज़ काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज हुआ। फ्रेज में कौन सा फ्रेज हुआ, नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गॉट इट। ही लव्स टू इशू harsh orders. See, to issue harsh order. So this is what? This is acting as a object. Got it? Of this sentence. That's why it is a noun phrase. I tried to get the sum right. So what is here? I is a subject, it is a verb. तो phrase क्या हुआ, फिर phrase ये हुआ। phrase में to get the sum right, it is acting as a object of the verb tried. Got it? That's why it is a noun phrase. So a noun phrase, हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि a noun phrase can be a object of the verb, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी एज अ काम करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स वो भी देखेंगे, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, और इट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। गॉट इट।